अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। ये आपका सवाल है, हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अजमल वजीर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLQ के। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने मेरे शो में ज्वाइन किया। रऊफ हसन साहब, आप एक एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट के हैसियत से में ज्वाइन कर रहे हैं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं अजमल आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, सियासी लीडरान यहाँ पे बहस हुई, दिफा पाकिस्तान काउंसिल ने लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया। बात इस तरह हुई थी कि नेटो सप्लाई खुल रही है कोई, लेकिन नेटो सप्लाई तो खुली नहीं। वहां पे तो उल्टा जो अमरीकी और दूसरे जो नेटो फोर्सेज हैं उनका रवैया हमारे लीडरान के साथ सही नहीं रहा, इस वजह से कि हम नेटो सप्लाई लाइन नहीं खोल रहे। तो हमारा स्टैंड तो फर्म था, इस पर तो हमें सपोर्ट करना चाहिए था इस हुकूमत को। देखिए, इसमें मुख्तलिफ राय हैं। हमारा ये मसला है ना कि अभी तक कोई फैसला हो नहीं चुका होता तो उस पर हम सियासत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो नेटो सप्लाई अभी तक नहीं खुली, ये बड़ी क्लियर बात है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त आप ये भी देखेंगे कि अमेरिका का भरपूर प्रेशर भी है, और फिर क्यों नहीं होगा उनका प्रेशर। आप ये देखें कि आप बजट पेश करने जा रहे हैं और आपके पास यहाँ पे आपकी जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, वो भी आपके सामने है। अगर आप ये बात करते हैं, जो पार्लियामेंट में जो पहले 40 नुकात थे, जो कमेटी ने जो 14 हो गए, फिर 14 हो गए। अब आप सफान ये देखें कि यहाँ पे जितने भी ये जो पार्लियामेंट में फिर मुत्तफिका तौर पर इसको पास किया गया, जिसमें आपने देखा एक टाइम पे मुस्लिम लीग नून ने भी उसकी कमेटी के एहतजाज बाइकआउट कर लिया, फिर बाद में वो भी राजी हो गए, मौलाना साहब ने किया था वो भी राजी हो गए। मुत्तफिका करारदाद में जो वहां से पास ये हुआ है, उसमें जो चीजें हैं, उसमें मेन जो चीज थी वो ये थी कि सलाला चेक पोस्ट पे माफी मांगनी होगी अमेरिकन को, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि ड्रोन हमले बंद किए जाए। अब सूरत हाल ये है कि न तो उन्होंने माफी अभी तक मांगी है और न जो है ना ड्रोन हमले उसके बाद 2-3 हो चुके हैं। हमने खोली है नेटो सप्लाई लाइन, हमने खोली नहीं है। ओके, और हमारा मुतालबा भी यही है। मैं वही कह रहा हूँ, शरीर रहमान साहब ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमें ये चीजें इस वक्त करवानी है अमेरिका से, फिर हम जो है, मैं वही कह रहा हूँ। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये सारी चीजें इस वक्त है, अभी तक नेटो सप्लाई खुल नहीं चुकी, तो उसके ऊपर हमारे आप देखें कि पहले से हमने ये तय कर लिया कि जी वो खुल गया और उस पर ये, तो जाहिर है जब आपका प्रेसिडेंट जो भी है प्रेसिडेंट इससे में, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के दौरे पे गया हुआ है, तो बजाय कि हम इस वक्त वो एक मुल्क को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपका प्रेसिडेंट है मुत्तफिका उस वक्त जो इस वक्त जो जरदारी साहब है, उसका जो भी है, उसके जो भी मसले मसाइल है वो मुल्क के अंदर की बातें हैं। लेकिन अगर हम वहां पे इतना ही कमजोर करेंगे तो वो पाकिस्तान का केस, वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए हुए, नॉट एज ए आसिफ अली जरदारी गए हुए, तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमें बजाय कि हम इस पे ये बातें करें, मेरा ये ख्याल है कि हमें सब ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस थी, जिनकी रोशनी में कहा जा रहा था जी तश्कील दिए जाएंगे अमेरिका से अपने ताल्लुकात को, ये 3 जो मुतालबात है पाकिस्तान के, और सदर साहब जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो भरपूर तरीके से पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहां पे, मेरे ख्याल में कर भी रहे और होना भी चाहिए। यहां हमने बैठ के पार्लियामेंट की बालादस्ती पे इतनी बातें कर दी जी, पार्लियामेंट की बालादस्ती कहां गई, नेटो सप्लाई लाइन तो खुल रही है, कुछ भी नहीं कर रही ये हुकूमत ने जो है सस्ते में सौदा कर दिया। इसमें जो बात है, जब तक ये नेटो सप्लाई का ये जो मसला है जो इस वक्त चल रहा है, देखिए नेगोशिएशन तो हो रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, हो रही है। हम ये कहते हैं कि जिस वक्त तक ये फैसला न हो जाए उससे पहले प्रिडिक्शन करना या उससे पहले उस पर तबसरे करना, आप अपना पाकिस्तान का केस कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका के देखिए अपने मफादात है, वो चाहेगा कि आप जो उससे कीमत मांग रहे हैं नेटो सप्लाई के, वो उस पर राजी नहीं हो रहे। उनके उस दिन आपने नेटो वो अमेरिकन के वो उसका आपने बात सुनी कि वो 5000 की बात पे उन्होंने कह दिया कि हम 5000 नहीं दे सकते, हमने एड दी है बहुत सारी, वही मैं कह रहा हूं। जैसे दूसरी बात ये कि अमेरिका ने हमें कोई एड वेड जो है ना, वो हम 80 जो है ना अरब डॉलर के हमने नुकसान किया, हमारे 40,000 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, ये कोई ऐसी बात है अलग है। लेकिन यहाँ पे जो आपका नुकता है वो ये है जी रऊफ साहब के, यहाँ पे पहले से हमने शुरू कर दी है तनकीद करना कि नेटो सप्लाई लाइन खुल गई है, हमने शोज इस पे करे, हमने डिस्कशन इस पे करे, हुकूमत पे तनकीद शुरू कर दी कि ये अपने जो पार्लियामेंट है अपना मौक़िफ़ से हट गई है। इस तनकीद से किसका मुल्क का नुकसान हो रहा है या फिर इससे क्या हो क्या रहे हैं? देखिए सफान, मैंने जो आपको बात बताई थी, मैंने ये कहा था कि अगर इस वक्त नेटो सप्लाई खुली नहीं है तो उससे पहले उस पर प्रेडिक्शन करने के हवाले से मैंने बात की है कि इस वक्त हमारा मुल्क, आप ये देखें कि इस वक्त आपका मुल्क इंटरनल और एक्सटर्नल कितने प्रॉब्लम हैं ये आपके सामने है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जो अभी पार्लियामेंट की आपने बात की है, अब जहां पे अमेरिका के बात आ जाती है तो वहां पे न कोई अपोजिशन है न कोई हुकूमत है,
सारे फिर उसमें राजी बाजी है। और ये जो अयाज वजीर साहब ने बात की है कि जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो आपने जो 16 कहे और तकरीबन 36 आपने कहे, ये जितने में इस पर सारी राजी हुए। और उसमें भी आप देखें कि किरदार किसने अदा किया जब बाइकाट किए गए थे इस सलामती कमेटी से, जब कमरोन मंटर साहब गया अपोजिशन लीडर से मिला, उसके बाद वो राजी हुआ। अब मुझे बता दे कि किरदार भी पार्लियामेंट में तो PMLQ भी बैठी है। देखिए मेरी बात सुने, हम तो हुकूमत के साथ है जी, हम तो हुकूमत के साथ कोलिशन में है, जितना भी है, जितना भी हमारा हिस्सा है उसके मुताबिक। लेकिन मैं तो अपोजिशन की बात करता हूं कि देखिए एक टिकट पे यहाँ पे दो मजे, हर चीज पे सियासत की जाती है। अब आप ये देखें कि पार्लियामेंट के अंदर करारदादे भी मुत्तफिका मौजूद है, ड्रोन के खिलाफ हुआ, उस पर अमल हुआ है। उस पर आप मुझे बताएं कि आज हमारे जितने भी अपोजिशन के लीडरान हैं बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, मुझे बता दें आज तक ड्रोन के खिलाफ वो इमरान खान साहब भी कर रहे थे, अब वो भी चुप हो गए, वो भी कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों कर रहे बात है, डरने दे रहे थे नहीं, डरनों में मैं खुद शामिल हुआ। डरते हैं कि अमेरिका से? देखिए जब अमेरिका की बात आती है तो हमारे पर जलना शुरू हो जाते हैं, ये बदकिस्मती है। लेकिन सफान देखिए पाकिस्तान के सारे लीडर आप कहते हैं अमेरिका से डरते हैं। सफान मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अमेरिका के हवाले से जब भी पॉलिसी की बात आती है तो सिर्फ तकरीरों तक, बड़े बड़े जलसों में बातों करने तक, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर रहे। आज देखिए मुझे बताएं कि आज अगर अमेरिका आपको वो नहीं देता, इमदाद नहीं देता, आपको इमदाद बंद कर देता है, आप ये बजट पास कर सकते हो? मुझे ये बता दो। देखिए आपने इतना अपने आप को वनरेबल बना लिया, इतना वनरेबल बना लिया। और ये पाकिस्तान का ये जो मसला ये अब का नहीं है, ये कब का चला आ रहा है, जब से ये पाकिस्तान बना है। मैं एक पॉइंट पे 65 साल में अयाज वजीर साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि फाइनल कमेंट्स दीजिए, मैं वाइंड अप करूं। मैं यही कहूंगा सफान के हमें एक बात को तो मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हम ये जो बातें करते हैं ना, ये इससे बढ़कर हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क में जो जो मसाइल है जिसकी वजह से हम आज अमेरिका डू मोर का मुतालबा करते हैं और हम मनोअन तस्लीम कर लेते हैं। ड्रोन हमले हमारे ऊपर हो रहे, हमारे लोग उसमें मारे जा रहे, इंटरफेरेंस वहां से हो रही है। और यहाँ पे जो हमारा सलाला चेक पोस्ट का वो हुआ है उस पर माफी हमसे नहीं मांग रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, टॉप टू बॉटम हम लूट रहे हैं, ऑपोजिशन बात भी लूट रहे हैं। और क्या है पूरी पार्लियामेंट बता दे कि यहाँ पे जो आपके साथ 60% या 62% पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत है? अपोजिशन की हुकूमत है। जो इधर अपोजिशन बैठी उधर हुकूमत में बैठी हुई, PMLQ भी लूट रही है। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखिए एक भाई जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं, दूसरा भाई जो है वो पार्लियामेंट में वाइंड अप करता हूं। नोट पे टाइम खत्म हो गया शो का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। इसी नोट पे हमें टाइम कम है, शो को वाइंड अप करना होगा। फीडबैक के लिए ईमेल्स, ट्विटर, फेसबुक तीनों पर आपका फीडबैक रोज मौसूल होता है। नेटो सप्लाई, शिकागो कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, इस तनाजुर में क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, ये सवाल था आज के हमारे शो का। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ 1।